जय हिंद दोस्तों। बिहार पुलिस 19,838 पद के लिए वैकेंसी है, उसके लिए कौटिल्य जीएस एकेडमी प्रदीप सर के द्वारा हम लोग डेली एक एक प्रैक्टिस सेट का स्टार्ट कर रहे हैं। और ये आज 10वां प्रैक्टिस सेट है। टोटल 20 प्रैक्टिस सेट है, उसमें से हम लोगों ने 9 प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर लिए हैं। और आज 10वां प्रैक्टिस सेट मॉडल पेपर देखेंगे, तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसके लिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1, ये इसमें इंग्लिश है। क्वेश्चन नंबर 1, इसका आंसर क्या होगा जी? आई लाइक फॉर ए वॉक, इसमें क्या भराएगा? इसमें पहला होगा गोइंग भराएगा। सेलेक्ट द वर्ब फ्रॉम एन एडजेक्टिव एक्सीलेंट फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2, इसका आप लोग उत्तर बताइए। इसका हो जाएगा एक सेल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स प्रीपोजिशन भरना। द न्यूज पेपर इज क्या भराएगा? क्वेश्चन नंबर 3, इसमें ऑन भराएगा क्योंकि टेबल है, टेबल पे रखा हुआ है। द चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट एडजेक्टिव फ्रॉम द फ्लोइंग वर्ड। क्वेश्चन नंबर 4, इसका बताइए। ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, एक्टिव बताना है एडवर्ब का। क्वेश्चन नंबर 5, ये हो जाएगा एक्टिवेटली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 से देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, हिंदी का प्रश्न है। पानी पानी होना मुहावरा बताना है। क्वेश्चन नंबर 6, इसका आंसर हो जाएगा अत्यधिक शर्मिंदा होना। आ बैल मुझे मार। क्वेश्चन नंबर 7, इसका हो जाएगा जानबूझकर मुसीबत लेना। नीलंबर शब्द का प्रयोग पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 8, इसका हो जाएगा आकाश। सूर्य का तत्सम शब्द क्या होगा जी? क्वेश्चन नंबर 9, ये होगा सूर्य ही होगा। आगे देखिए, अंधेर नगरी चौपट राजा का अर्थ क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा अव्यवस्था और भ्रष्ट शासन। आइए क्वेश्चन नंबर 11 पे। ये देखिए मैथ का प्रश्न है, इसका आंसर डायरेक्ट बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11, इसका आंसर 280 होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इसको आप लोग खुद सॉल्व कर लीजिएगा। इसका आंसर 815 होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इसका आंसर 8 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, इसको हल करना है। इसका आंसर हो जाएगा 29/23। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, इसका आंसर हो जाएगा 50 डिग्री हो जाएगा। कुछ नहीं, ये देखिए, ये 5 + 8 + 10 + 13 कुल को जोड़ के 360 में भाग दे देना है। चतुर्भुज का मान होता है ना 360 टोटल। स्वस्थ व्यक्ति का रक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 16, आइए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये हो जाएगा क्षारीय हो जाएगा। मधुमेह रोग होता है, क्या होता है जी? ये होता है लैंगरहैंस की लिपिकाएँ से। निम्नलिखित में से यक्ष्मा रोगाणु है। क्वेश्चन नंबर 18, इसका आंसर बताइए। ये होगा बैक्टीरिया यक्ष्मा तपेदिक, उसी को बोला जाता है टीबी को। हम आगे आइए क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्लोरोफिल की संरचना में कौन सा तत्व सम्मिलित है? क्वेश्चन नंबर 19, इसका हो जाएगा क्या होगा जी? क्वेश्चन नंबर 19, ये हो जाएगा मैग्नीशियम। छोटी माता अथवा स्मॉल पॉक्स उत्पन्न होता है, ये वायरस होगा। पाचक नलिका में पाचन होता है। क्वेश्चन नंबर 21, ये हो जाएगा अपूर्ण पाचन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पित्त रस का उत्पन्न करता है? क्वेश्चन नंबर 22, ये हो जाएगा यकृत। मूत्राशय के खुले द्वार को कहते हैं, क्या कहते हैं? ये मूत्र मार्ग कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पाचन की क्रिया कहाँ पूरा होता है? क्वेश्चन नंबर 24, ये हो जाएगा आंत्र रस से। मानव का हृदय कितने खंडों में विभाजित है? क्वेश्चन नंबर 25, ये हो जाएगा 4 खंड। मेमेलिया का 4 खंड में होता है। आगे देखिए, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है जी? तो ये है सेरिब्रम। फलों के रस को खुले में रखने पर कड़वे हो जाते हैं, क्यों कड़वा हो जाता है? कोई भी जैसे जूस होता है, कोई भी चीज़ का जूस पीते हैं तो बाद में खट्टा हो जाता है ना, कड़वा, तो क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 27, तो उसमें हो जाता है किण्वन खमीर कोशिकाओं द्वारा हो जाता है। जड़ मिट्टी से जल तथा क्या ले जाता है? अवशोषण करता है। क्वेश्चन नंबर 28, ये प्रोटीन मछलियों के शरीर का कौन सा भाग उन्हें जल के अंदर दिशा परिवर्तन एवं संतुलन बनाने में सहायता करता है? क्वेश्चन नंबर 29, ये हो जाएगा पंख एवं पूंछ, दिशा बताता है, आगे चलने में मतलब मदद करता होगा।
निम्न में से कौन सा एक कोशिकीय जीव होते हैं जिसमें झिल्ली युक्त केंद्रिका नहीं पाया जाता? क्वेश्चन नंबर 30। इधर देखिए, ये होगा आर्कीय जीवाणु। आगे आइए 31 नंबर पे। चुंबक बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 31। ये हो जाएगा स्टेनलेस स्टील। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है जी? क्वेश्चन नंबर 32। ये होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। पानी से भरी डांट लगी बोतल जमने पर टूट जाती है, क्यों टूट जाती है? पानी से भरा जो बोतल रहता है, डांट लगी बोतल जमने पर टूट जाता है, मतलब फ्रिज में कैसे जम जाता है तो टूट जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 का इसका आंसर हो जाएगा जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है, इसीलिए। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान कितना होगा जी? क्वेश्चन नंबर 34। ये होगा 4.2 × 10⁻³ जूल। यदि लेंस द्वारा देखने पर अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो वह कौन सा लेंस है? क्वेश्चन नंबर 35। ये हो जाएगा अवतल लेंस। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाला उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 36। ये हो जाएगा डॉपलर प्रभाव। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 37। ये किए थे H.H. बैकरेल। विद्युत धनात्मक अधातु है। क्वेश्चन नंबर 38। ये हो जाएगा हाइड्रोजन अधातु है। दूध को कुछ देर खुले में रखे जाने पर इसका स्वाद खट्टा हो जाता है, यह किससे बनने के कारण हो जाता है? क्वेश्चन नंबर 39। इसका आंसर तो आप लोग खुद जानते होंगे, ये बहुत हल्का प्रश्न है, लैक्टिक एसिड के कारण। क्वेश्चन नंबर 40 के देखिए, निम्न में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है? क्वेश्चन नंबर 40। तो ये हो जाएगा कैल्शियम है जो घटक नहीं है। हाइड्रोजन परमाणु का न्यूक्लियस बनता है। क्वेश्चन नंबर 41। इसका आंसर हो जाएगा सिर्फ एक न्यूट्रॉन से। आगे देखिए, कॉपर सल्फेट का घोल जल में। क्वेश्चन नंबर 42। ये होता है नीले लिटमस को लाल कर देता है। एसिटिक अम्ल एक कमज़ोर अम्ल है क्योंकि। ये हो जाएगा इसका आयतन निम्न है। तंबाकू तांबे की मिश्र धातु है। क्वेश्चन नंबर 44। ये हो जाएगा पीतल। शीशा संचालक में प्रयुक्त अम्ल होता है। क्वेश्चन नंबर 45। ये हो जाएगा H2SO4। इसे द्विभाषमिक अम्ल बोला जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण नहीं है? 46। ये होगा मुद्रा की मात्रा। विश्व बैंक की उदार ऋण प्रदान करने वाली खिड़की किसे कहा जाता है? 47। ये हो जाएगा IDA अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। आगे देखिए, भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमापन करने वाला अभिकरण कौन है जी? क्वेश्चन नंबर 48। ये हो जाएगा CSO। निम्नलिखित में से कौन सा कर प्रत्यक्ष नहीं है? 49 नंबर देखिए, ये होगा सीमा शुल्क। प्रत्यक्ष नहीं है, अप्रत्यक्ष टैक्स। 50। मुद्रास्फीति का कारण क्या है? क्वेश्चन नंबर 50। ये देखिए, ये हो जाएगा उत्पादन की कमी और मुद्रा की बढ़ोतरी। भारत में आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है जी? ये है शिमला में है आलू। विश्व तंबाकू निषेध प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? 31 मई को मनाया जाता है। खो खो के प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितना होता है? ये देखिए, खो खो में 9 होता है, पोलो में 4 होता है, कबड्डी और क्रिकेट में नहीं, क्रिकेट में 11 होता है, फुटबॉल में 11 होता है, और वाटर पोलो में 7 है, कबड्डी में और नेटबॉल ये में भी 7 होता है, बेसबॉल में 9 होता है, वॉलीबॉल में 6 होता है, बास्केटबॉल में 5 होता है। आगे अब हॉर्नबिल उत्सव किस त्यौहार को किस राज्य में मनाया जाता है? ये नागालैंड में मनाया जाता है। स्पैम लिखने में से किससे संबंधित है? तो स्पैम है ईमेल से संबंधित। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजली कहाँ स्थित है जी? क्वेश्चन नंबर 56। ये हो जाएगा असम में। पश्चिम बंगाल में हावड़ा ब्रिज किस नदी पर बनाया गया है? 57। ये है हुगली नदी पे। आगे आइए, विश्व राज्य का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.86% है। अस्तर समीर कब चलती है? ये अस्तर समीर कब चलते हैं? ये रात के दौरान चलता है। भारत की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 60।
इसका हो जाएगा अटल सुरंग। आइए 61 नंबर पर। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन ने कांग्रेस से के एक प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी बम्बई से लंदन जिस पानी जहाज के से गए थे उसका नाम क्या था? क्वेश्चन नंबर 61। ये क्या था जी? एस एस वायसराय ऑफ इंडिया। आगे आवा 62 पे। लोकसभा की बैठक की समाप्ति की जा सकती है 62। ये कैसे किया जा सकता है? स्थगन द्वारा, सत्रावसान द्वारा, विघटन द्वारा। सभी। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक? ये तो 110, धन विधेयक 110। भारत में संविधान सभा का गठन किसकी अनुशंसा से किया गया? क्वेश्चन नंबर 64। इसका आंसर बताइए। ये होगा कैबिनेट मिशन द्वारा। संसद के 2 सत्रों के बीच आधिकारिक अंतराल होना चाहिए, तो ये होना चाहिए 6 महीना के अंदर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 66। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 66। ये हो जाएगा संसद के किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा, दोनों सदन से लगाया जा सकता है। राजनीति शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या है जी? क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर बताइए। ये हो जाएगा स्थगन काल। 11 से 12 रहता है प्रश्न काल, जिसमें से मौखिक रूप से 20 प्रश्न पूछा जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 68। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 68। ये हो जाएगा लोकसभा के प्रति। 69 पे आइए। पंचायत समिति कितने समय के भीतर एक बार कार्य व्यवहार के लिए बैठक करेगी पंचायत में? क्वेश्चन नंबर 69। ये हो जाएगा 2 महीना के अंदर। राज्य के महाधिवक्ता को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 70। ये होगा राज्य के राज्यपाल द्वारा। मजीरा किस नदी की सहायक नदी है? क्वेश्चन नंबर 71। ये हो जाएगा गोदावरी। फलीदार फसल का उदाहरण क्या है जी? क्वेश्चन नंबर 72। ये हो जाएगा दालें, फलीदार फसल है। क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 73। ये होगा मंगल और बृहस्पति। पद्मा निम्नलिखित में से किस देश में बहती है? तो ये बांग्लादेश में पद्मा बहती है, गंगा को ही पद्मा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 का सी। निम्नलिखित में से कौन सा मृदा निर्माण का कारक नहीं है? क्वेश्चन नंबर 75। ये होगा मृदा का संगठन। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित हैं? ये दक्षिण भारत में ना आएगा जी, होना चाहिए तो द्रविड़, लेकिन सर ने बताया है नागर शैली में आता है। उत्तर भारत के मंदिरों में है। अच्छा। रामायण के किस कांड में हे राम और हनुमान की पहली भेंट वर्णन है? क्वेश्चन नंबर 77। ये होगा किष्किंधा कांड। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है जी? क्वेश्चन नंबर 78। ये होगा ग्वालियर मध्य प्रदेश में। करो या मारो का नारा कौन लिए थे? महात्मा गांधी ने लिए थे। आइए क्वेश्चन नंबर 80। 1761 की पानीपत की तीसरी लड़ाई में कौन सी पराजित हुए थे? क्वेश्चन नंबर 80 पे आ गए। हाँ, पराजित कौन हुए थे? ये हुए थे मराठा। अफगान शासक और अहमद शाह वाली के बीच लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 81 पे आइए। गुप्त वंश के किस शासक ने सबसे पहले महाराजा धिराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की? क्वेश्चन नंबर 81। ये हुआ चंद्रगुप्त मौर्य। किस वर्ष महात्मा गांधी भारत वापस लौटे थे? ये 1915 में लौटे थे दक्षिण अफ्रीका से। दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया? ये करवाया शाहजहां ने करवाया है। हाँ, ये देखिए ब्रेल लिपि का आविष्कार कौन किए हैं? क्वेश्चन नंबर 84। ये किए हैं लुइस ब्रेल। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? क्वेश्चन नंबर 85। ये हो जाएगा 1930 में। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? ये किए थे आत्माराम पांडुरंग। निम्नलिखित में से किसने अकबर के दिन ए इलाही स्वीकार किया है? क्वेश्चन नंबर 87। ये होगा बीरबल। 16 महाजनपद में एक गंधार की राजधानी कहाँ थी जी? क्वेश्चन नंबर 88। ये तक्षशिला थे। राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे?
नवासी ब्रह्म समाज के संस्थापक। खिलजी वंश के ठीक बाद दिल्ली पर किस वंश का शासन था? क्वेश्चन नंबर 90, ये होगा तुगलक वंश। इसका ट्रिक है गुल खिले तो सूंघ लो। गुलाम वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश, गुल खिले तो, यानी गुलाम वंश, गुल खिले तो सूंघ लो, इसका ट्रिक है। अंतिम आएगा लोधी वंश। आइए 91 नंबर पे, गवाह संरक्षण योजना 2025 किस राज्य में लागू की गई है? करेंट अफेयर्स है। क्वेश्चन नंबर 91, ये हरियाणा में किया गया है। विश्व मातृभाषा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 92, 21 फरवरी को मनाया जाता है। 7वीं बार लगातार सबसे स्वच्छ शहर कौन बना है जी? ये इंदौर बना है। दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत सीमा ब्रांड कौन सा है? LIC 94 का भी। ICC चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 खिताब किसने जीता? क्वेश्चन नंबर 95, कौन जीता है जी? ये जीते हैं भारत। 17 मार्च 2025 को महाराष्ट्र के किस शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज को संप्रीत राज्य का पहला मंदिर का उद्घाटन किया गया? इसका आंसर बताइए 96 का। ये हो जाएगा भिवंडी। 97 पे सांकेतिक भाषा सिग्न लैंग्वेज में विधानसभा का प्रसारण करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? क्वेश्चन नंबर 97, ये हो जाएगा पंजाब। 98 देखिए, हांगकांग में आयोजित 18वें एशियन फिल्म अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? क्वेश्चन नंबर 98, ये होगा ऑल वी इमेजिन एज लाइंथ। फोर्ब्स इंडिया लिमिटेड अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? 99, ये हो जाएगा जय शाह को। हाल ही में माधव राष्ट्रीय उद्यान भारत का 58वां राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व बना है। यह किस राज्य में स्थित है? आज का आखिरी और लास्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 100, इसका आंसर क्या होगा जी? ये हो जाएगा मध्य प्रदेश शिवपुरी ज़िले में है ये 58वां टाइगर रिजर्व। तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो काफ़ी आप लोग को हेल्पफुल लगा होगा। मिलते हैं कल प्रैक्टिस सेट नंबर 11 पे। आप लोग इसे दबाकर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।